जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने भारत को माइनॉरिटीज और रिलीजियस फ्रीडम के मुद्दे के ऊपर पहले से ज्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया है। भारत को लेकर इस तरह की स्टेटमेंट आती है मानो हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज को लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से भी बदतर हालत है। आपको याद होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा साल 2015 में भारत के दौरे पर आए थे। उस समय भारत में प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला था कि हर एक व्यक्ति को बिना किसी उत्पीड़न, भय या भेदभाव के अपने फेथ को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, यानी अपने धर्म को मानने का अधिकार है। उस समय ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने बोला था कि भारत तब तक सफल होगा जब तक भारत धार्मिक आधार पर नहीं बंटेगा। भारत में आकर ज्ञान बांटने के बाद बराक ओबामा ने अमेरिका जाकर भी अपनी भारत यात्रा के बारे में बोला था कि भारत में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं और रिलीजियस इंटॉलरेंस भारत में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गांधी जी खुद देखकर शॉक्ड रह जाते। जो बाइडेन उस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और बराक ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी से ही हैं। ऐसे में उन्होंने भी प्रेसिडेंट बनते ही भारत को सेम इश्यूज के ऊपर दोबारा से घेरना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बोला था कि पूरी दुनिया में आज की डेट में रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक लोगों के राइट्स ऑफ रिलीजन आज की डेट में खतरे में है। उदाहरण के लिए भारत को ही ले लो। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में डाइवर्सिटी है और यहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन लोगों और उनके पूजा स्थलों के ऊपर भारत में लगातार हमले पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ साथ हाल ही में अमेरिका की संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट में ये बोला था कि भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर साल भर हमले होते रहे। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई और उनको डराया धमकाया जाता रहा। भारत में पिछले साल 2021 में गौहत्या या गौमांस के व्यापार के आरोपों के आधार के ऊपर गैर हिंदुओं के खिलाफ गौरक्षा की घटनाएं लगातार देखी जाती रही। यानी अमेरिका के मुताबिक भारत में गौरक्षा के नाम के ऊपर नॉन हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है। इस तरह के मुद्दों के ऊपर अमेरिका द्वारा भारत को लगातार घेरा जा रहा था, जिसके बाद अब लगता है कि भारत सरकार ने भी जवाब देने का मन बना लिया है। दरअसल भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर अमेरिका की रिपोर्ट को बाइस्ड और इनकरेक्ट यानी पक्षपातपूर्ण और गलत बताते हुए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। भारत की ओर से कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट दिखाती है कि उनके विचारों में भारत और भारत के संवैधानिक ढांचे को लेकर समझ की व्यापक कमी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अफसोस की बात है कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अपनी रिपोर्ट में बार बार तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना जारी रखे हुए है। अमेरिका की टिप्पणियां भारत और भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी भारत के संवैधानिक ढांचे, भारत की विविधता और हमारे डेमोक्रेटिक एथिक्स के प्रति अमेरिका के आयोग की समझ में गंभीर कमी को दिखाते हैं। अरिंदम बागची ने कहा, हमने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट देखी। इसे देखकर पता चलता है कि रिपोर्ट को तैयार करने वाले लोगों में भारत को लेकर काफी कम समझ है। वो भारत को समझते ही नहीं है। भारत ने बोला कि ये बड़े खेद की बात है कि एक मोटिवेटेड एजेंडा के तहत यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अपनी रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स में बार बार भारत को गलत तरीके से पेश करने में लगा हुआ है और इस तरह की हरकतें संगठन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता के संबंध में चिंताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी अमेरिका का ये संगठन ना ही विश्वसनीय है और ना ही निष्पक्ष है। भारत ने सीधा आरोप लगाया कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक एजेंडा के तहत भारत को टारगेट कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत का ये जवाब काफी है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।